Hello, students. I am Ajaypal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Tirhi Gadwal. Today, we are going to discuss Unit 2 of your Marigold textbook, and the name of the chapter is Flying Together. We are going to discuss the question and answers and the exercises given in it. And these exercises are important to understand. So please remain attentive while we are dealing with it. So here I start. Class 5th, subject English, Unit 2, Flying Together. What we are going to discuss in it? The points to discuss are the practices and the questions given in the textbook, and difficult words wheresoever there will be any difficult word, we would also be discussing it during these exercises which we are going to do. So this flying together यानी कि fly मतलब होता उड़ना, और flying इंग फॉर्म लग गया है तो fly में flying हो गया, together मतलब तो साथ में. चैप्टर हम कर चुके हैं. This has been adopted from the stories of Panchtantra, and the writer is Shiv Kumar. So here are the question and answers. The first question is, where did the geese live? जो geese थे वो कहाँ रहते थे? जैसा कि आपने चैप्टर में देखा कि geese कहाँ रहते थे? In a deep forest, on a tall tree. तो the geese lived deep in the forest, on a tall यानी बहुत बड़ा, tall tree, एक बहुत बड़े पेड़ पे घने जंगल के बीच में गीज रहा करते, जहां वो सेफ महसूस करते. क्वेश्चन नंबर 2, why did the old bird advise का मतलब होता है सलाह देना. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओल्ड बर्ड यानी कि जो है, जो बूढ़ी चिड़िया थी, यानी जो बूढ़ा जो है, बुढ़े, हमेशा चाहे वो जानवरों के हों चाहे इंसानों के हों, हमेशा जो है सलाह देते हैं. यंगस्टर्स मानते हैं नहीं मानते हैं वो उनके ऊपर बात है, लेकिन जो बुढ़ों की सलाह मानते हैं वो हमेशा फायदे में रहते हैं. तो why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? क्रीपर जैसा कि हमने पाठ में देखा कि जो बेल जो ऊपर चढ़ती है पेड़ पे, तो कहीं पे भी चढ़ती है, इवन घरों के ऊपर चढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज क्रीपर. और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्यों ओल्ड बर्ड ने सलाह दी थी, यह है सवाल. आंसर आपको पता ही है. द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो जाएगी, एडवाइज्ड टू destroy the creeper, ये तो एक नॉर्मल है, क्वेश्चन से ही उतार रखा है. बिकॉज क्यों? बिकॉज क्रीपर वुड यानी होगा गेट स्ट्रॉन्गर, वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कुछ समय में. एंड एनी हंटर, कोई भी हंटर यानी शिकारी, हंटर कुड क्लाइंब यानी चढ़ना, क्लाइंब ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा. कौन? हंटर यानी शिकारी, और चिड़ियों के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा. दिस वॉज द रीजन कि ओल्ड बर्ड ने सलाह दी
और चिड़ियों को कि अभी क्या है, क्रीपर छोटा है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो क्या उन्होंने उसका कहना माना? माना? नहीं माना। तभी तो जो है ये नौबत आई कि जो है वो मुसीबत में फंसे। हाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प? हेल्प। तो गीज जो है क्यों चिल्लाए? क्राई माने चिल्लाना, हेल्प हेल्प। जब भी कोई मुसीबत में होता है तो हेल्प हेल्प कर बोलता है। आप लोग भी बोलते होंगे, हाँ, मदद करो मदद करो। तो गीज ने ऐसा क्यों किया? तो गीज क्राइड, गीज क्राइड फॉर हेल्प, गीज क्राइड फॉर हेल्प। मदद के लिए वो चिल्लाए। क्यों? बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज क्योंकि they were they were caught, catch caught caught, they were caught, वो फंस गए थे, they were caught in the net, नेट में फंस गए थे of the hunter, क्योंकि अब क्रीपर बड़ा और मजबूत हो गया था, उसका सहारा लेकर के हंटर हमारा जाल लेके पहुंच जाता है इन ईस को पकड़ने के लिए। तो geese cried for help because they were caught in the net of the hunter, और अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था अपनी जान के लिए। तो वो पछता रहे थे कि उन्होंने बुढ़े बर्ड की, जो उनका सीनियर बर्ड था, उसका कहना क्यों नहीं माना होगा। उस टाइम पे तो उसका मजाक बनाया कि क्या कर लेगा जो है एक छोटा सा कमजोर पेड़ या क्रीपर जो उनके जिस टॉल ट्री पे वो रहते थे उसके जड़ पे अगर वो है तो वो क्या कर लेगा। लेकिन वो धीरे 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 एक मजबूत क्रीपर बन गया और ऊपर तक पेड़ पे चढ़ गया और उसका सहारा लेकर के हंटर भी पहुंच गया और उसने जाल बिछाया और फंसा दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द geese वर डेड? हंटर ने क्या किया जब उसने देखा कि गीज तो जो है सारे मरे पड़े हैं, गिरे पड़े हैं नेट में फंस करके। तो थिंक थॉट, थॉट थिंक यानी होता सोचना, थिंक इसकी फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है थॉट, THOUGHT थॉट, एंड THOUGHT थॉट, थिंक थॉट थॉट। तो हंटर ने क्या सोचा जब उसने गीज को मरा हुआ पाया? तो हंटर ने क्या सोचा और फिर क्या किया उसने? व्हाट डिड द हंटर डू? क्या किया जब उसने ये सोचा कि जो है कि गीज मरे पड़े? तो हंटर थ्रू, थ्रोन। तो टी थ्रो की जो है थ्रो यानी फेंकना होता है, तो थ्रू, THREW, हंटर थ्रू द गीज one by one from the tree। उसने जो है एक एक करके उनको फेंकना शुरू किया। कहां से? पेड़ से ही फेंकना शुरू कर दिया, फ्रॉम द ट्री। तो यहाँ पे हम अगर जोड़ना चाहें तो इसमें एक और कर सकते हैं कि कहाँ फेंका? वन बाय वन फ्रॉम द ट्री ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे। इसको हम जोड़ सकते हैं कि ग्राउंड पे फेंकना शुरू करा। वो अकेला ही था तो उसने बर्ड्स को एक एक करके फेंकना शुरू किया। Why did the geese pretend to be dead? Pretend का मतलब होता है कि दिखावा करना या इस तरीके से दर्शाना। तो गीज ने क्यों इस तरीके से दर्शाया कि वो डेड हैं? क्यों किया होगा? You all know that why geese pretend to be dead. The reason was ताकि शिकारी यही सोचे कि ये मरे पड़े हैं, और जब वो ये सोचेंगे कि ये मरे पड़े हैं तो जब शिकारी ये सोचेगा तो क्या होगा? वो उनको ऐसे फेंकेगा पेड़ से और लास्ट में भाग जाएंगे, है ना। मतलब जब सारा का सारा ये ओल्ड मैन, ओल्ड बर्ड का सुझाया हुआ उनका उसका जो है लास्ट तरीका था बचने का कि शिकारी आएगा, अब फंस तो गए हैं जाल में, तो अब बचने का एक ही तरीका है
कि सब मरा हुआ प्रिटेंड करेंगे और शिकारी ये सोचेगा कि ये सब मर गए हैं, तो वो फिर क्या करेगा, जो है उनको फेंकेगा नीचे, और जब लास्ट बर्ड भी नीचे गिर जाएगा तो सारे के सारे एक साथ उड़ पड़ेंगे, तो सबकी जान भी बच जाएगी। और चलो, जो गलती हुई है तो हुई है, आगे ध्यान देंगे। तो द गीज and pretend to be dead, कि मरे पड़े, इसलिए उन्होंने जो है प्रिटेंड करा, pretend to be dead, so that the hunter जो है would throw them to the ground by thinking they are dead, वो मरे हुए हैं, they are dead, and they would 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 fly away when the last bird would be thrown, THROWN, जैसे ही लास्ट बर्ड को फेंका जाएगा तो सारे के सारे उड़ पड़ेंगे। तो इसलिए जो है उन्होंने प्रिटेंड करवाया कि गीज है वो मरे पड़े। नाउ द सिक्स्थ वन, डिस्क्राइब वन इंसिडेंट when you got into trouble because you did not do your work on time। तो यहाँ पे आपने ये डिस्क्राइब करना है या बताना है कि आप मुसीबत में कब फंसे, ट्रबल में कब फंसे, जब आपने अपना काम समय पे नहीं किया। क्योंकि हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो हमारी भलाई के लिए कई बार हमें कुछ ऐसा काम दे देते हैं हमारी एबिलिटीज को देख करके कि भाई आपने ये काम करना है, और आप जो है बाई चांस वो काम नहीं कर पाए टाइम से, तो अब ये एक ट्रबल है कि बड़े जो आपके टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार, और आप उस काम को समय पे पूरा नहीं करके दे रहे हैं। तो ऐसा हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी होता है। कुछ सिंसियर बच्चे होते हैं जो हर काम को बहुत आराम से और पूरे सिंसियरिटी के साथ करते हैं, लेकिन ऐसे कम बच्चे हैं, ज्यादातर के साथ ऐसा होता है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, जिसमें आप इस चीज को लिखेंगे कि ऐसा जब आप ट्रबल यानी मुसीबत में फंस गए क्योंकि आपने अपना काम समय पे नहीं किया। राइट, लेट्स मूव अहेड। सो हियर इज some statements where we have to find out whether these statements are true or false। true यानी सत्य और false यानी गलत। तो हमें देखना है इस चैप्टर के हिसाब से कौन से जो है चीजें इसमें सही हैं और कौन सी गलत है। The tree was the house of a flock of parrots। जो पेड़ था वो क्या पैरट्स का जो है झुंड रहता था उसमें? क्या पैरट का झुंड रहता था उस पेड़ पे? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था गीज का, गीज का पढ़ा था। तो यहाँ पे बोल रहा है पैरट्स का, तो इसका मतलब है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ऑब्वियसली दिस इज फॉल्स। फॉल्स यानी गलत है ये। सेकंड वन, द वाइज ओल्ड बर्ड। वाइज ओल्ड बर्ड, वाइज यानी बुद्धिमान, ओल्ड बर्ड बूढ़ी चिड़िया, wanted
द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। जो बुढ़ी चिड़िया थी वो चाहती थी कि जो क्रीपर है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, उसको जो है बीक से जो बाकी के जो यंगस्टर्स हैं, यंग जो गीज हैं, वो उसका कहना माने जाएं और उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दें। क्या ऐसा था चैप्टर में? ऑब्वियसली ऐसा ही था। तो जब सही है तो इट मीन्स दैट इट्स ट्रू। TRUE, ट्रू माने सत्य है, ये सत्य। और जब हम फॉल्स की बात करते हैं तो उसको हम हिंदी में बोलेंगे असत्य। ये कथन असत्य है, फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स, राइट? तो ट्रू माने सत्य। थर्ड वन, द हंटर क्लाइम्ड द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। लैडर का मतलब होता है, करेक्ट, सीढ़ी। लैडर का मतलब सीढ़ी। तो क्या हंटर ने, क्लाइम का मतलब चढ़ना, तो क्या हंटर सीढ़ी की मदद से चढ़ा? यस। क्या हंटर सीढ़ी की मदद से चढ़ा था पेड़ के ऊपर? नहीं। तो किसकी मदद से चढ़ा था? क्या था वो, जो छोटा सा जो है जो पेड़ था, फिर वो गोल गोल गोल, फिर वो इतना मजबूत हो गया और वो पेड़ पे चढ़ गया। सो दैट वाज द क्रीपर, राइट? तो हंटर जो है क्रीपर की मदद से चढ़ा था, लैडर, लैडर का मतलब सीढ़ी, सीढ़ी की मदद से नहीं चढ़ा था। तो ये कथन असत्य है। असत्य है यानी व्हाट वी विल राइट? फॉल्स। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। FALSE, फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स, गलत है। फोर्थ, व्हेन कॉट इन द नेट, जब नेट में पकड़े गए, कैच कॉट कॉट, कैच कॉट कॉट, तो जब नेट में पकड़े गए, द फुलिश बर्ड्स बिगैन टू वीप, तो जो यंगस्टर्स थे यानी वो फुलिश थे, फुलिश यानी मूर्ख, तो क्या वो वीप करने लगे? वीप यानी रोने लगे। क्या ये सही है या गलत है? तो ऑब्वियसली ये सही है। जब कोई कहीं फंस जाएगा मुसीबत में तो वो रोएगा ही। और क्या चिल्लाने लगे? वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगे, है ना? अभी हमने क्वेश्चन किया भी था। तो ऑब्वियसली यस, दैट इज राइट, सर्टेनली यस। तो दिस इज ट्रू। ट्रू यानी सत्य है स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू। नाउ द फिफ्थ वन, द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप। जो बुढ़ी चिड़िया थी, जो कि वाइज भी थी, वाइज यानी बुद्धिमान, उसने उनकी मदद की। यानी और जो चिड़िया थी और गीज जो यंगस्टर्स थे, जिसने पहला कहना नहीं माना था जिन्होंने, तो उनको बचाने के लिए इस बूढ़ी चिड़िया ने मदद करी। मदद किससे की? ये नहीं कि उसने जो है उनको निकाल निकाल करके नेट से बाहर फेंका, लेकिन उसने आइडिया दिया। जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, जिनको हमसे ज्यादा नॉलेज होती है, तो व्हाट दे डू, वो हमें अपने ओपिनियन देते हैं, हमें आइडियाज देते हैं। अब करना, उस चीज को फॉलो या नहीं करना, वो हम पे बात है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स अपने टीचर्स की और अपने बड़ों की बात मानते हैं, तो वो फायदे में ही रहते हैं हमेशा, है ना? अब यहाँ पे जो है ये जो ओल्ड एंड वाइज बर्ड थी, उसने आइडिया दिया उनको बच के निकलने का। और वो आइडिया यही था कि भाई हम क्या करेंगे, हम अ, मरा हुआ प्रिटेंड करवाएंगे और फिर जाली से निकल जाएंगे। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या ये सत्य है? TRUE, ट्रू। तो खैर, क्योंकि हमने डिस्कस किया है और आप लोग ने पढ़ा है ये चैप्टर, तो ये सारे आंसर्स आपको पहले ही पता थे। आई नो, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको जरा ध्यान से सुने और प्रोनाउंसिएशन को सुने, और आप खुद भी फिर आप क्या करेंगे इसका, इस हिसाब से
आप बोलने की कोशिश करें, कुछ क्वेश्चंस आएंगे दैट यू विल बी आंसरिंग, राइट। तो जरा ध्यान से सुनिए। द एंट एंड द डव। एंट का मतलब होता है चींटी और डव एक चिड़िया है, इसको हम फाख्ता बोलते हैं हिंदी में। हमारे कबूतर की तरह होता है वो, कबूतर को तो पिजन बोलते हैं। तो डव एक साबुन का नाम भी है, उसमें बनी रहती है वो चिड़िया, एक कार्टून कार्टून सा रहता है उसका बना हुआ। लेकिन वैसे भी आप देखिए कि डव आपको अपने घर के अगल बगल मिल जाएगी। द कॉमन बर्ड इज स्पैरो। स्पैरो मतलब गौरैया, जो हमारे घरों में भी आकर के रहती है। लेकिन डव भी जो है कॉमन बर्ड है एक तरह से, जैसे हम उसको बोलते हैं घुघुती भी बोलते हैं। यस, तो दैट इज डव, द एंट एंड द डव। ऑन हिज वे होम an ant saw a sparkling fountain. He crawled onto its wall to take a closer look. Suddenly, he slipped and fell into the water. He gurgled and panicked and waved his legs in the air. Help! I can't swim, he cried. Luckily, just at that moment, a friendly dove flew by. She saw that the tiny ant was drowning and quickly flew to a nearby tree. She pulled off a leaf and let it glide down to the ant. Here you are, she cooed and flew away. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक एंट और एक डव है, एक दूसरे की देखिए मदद कैसे की जाती है। तो एंट जा रही थी घर को, ठीक है, कहाँ जा रही थी? अपने घर को जा रही थी, होम को जा रही थी। उसने देखा एक फाउंटेन, एक स्पार्कलिंग फाउंटेन, खूब सारा पानी उस फाउंटेन से निकल रहा था, फव्वारे से निकल रहा था। तो ही क्रॉल्ड ऑन इट्स वॉल टू टेक ए क्लोजर लुक। तो जैसे लोग सेल्फी खींचने के लिए जबरदस्ती मुसीबत लेते हैं और कई लोग गिर पड़ते हैं पानी में, कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो ये भी जो है थोड़ा सा कुछ इसी तरीके की एडवेंचरस एंड थी। उसने सोचा कि जो है कि मैं और क्लोज जा करके देखूं इस फाउंटेन को कि कितना पानी निकल रहा है इससे। तो उसकी वॉल पे जा करके मतलब उसकी दीवार पे चढ़ करके उसके क्लोजर लुक के लिए वो क्रॉल करके जैसे क्रॉलिंग होता है कि मतलब रेंगते हुए, क्रॉल मतलब होता है रेंगना, तो रेंगते हुए वहां पहुंच गई। एंड तो क्रॉल करती है, तो सडनली अचानक वो स्लिप हो गई, यानी कि उसका पांव फिसल गया और वो गिर गई पानी में। अब उसने जो है गड़गड़ यानी अब वो चिल्लाई और पैनिक हुई, यानी उसने टेंशन ले ली और अपने हाथ पांव मारने लगी हवा में और बोला, हेल्प, आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकती। ये सब कौन बोल रहा है? एंड बोल रही है कि भाई मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मैं अब मैं तैर नहीं सकती हूँ, मुझे कोई बचाओ। किसने चिल्लाया? ये एंड ने। और उसकी किस्मत यानी लकीली उसकी किस्मत अच्छी थी, तो किस्मत से जस्ट एट दैट मोमेंट, उसी समय, उसी मोमेंट पे एक फ्रेंडली डव, एक दोस्ताना डव, यानी दोस्ताना यहाँ पे फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि एक ऐसा इंसान या ऐसा जीव जो दूसरे की मदद करने में विश्वास रखता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेंडली। तो इसलिए वो फ्रेंडली था। वो फ्लू बाय, फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है, तो वहीं से उड़ रहा था। उसने देखा, शी सॉ दैट टाइनी, एक छोटा टाइनी एंट, टाइनी मतलब छोटा सा एंट, वो डूब रहा है एंड क्विकली फ्लू टू द नियर बाय ट्री, और जल्दी से जो है वो नजदीक एक पेड़ पे उड़ करके पहुंच गया। शी पुल्ड ऑफ ए लीफ, उसने एक पत्ता तोड़ा। पुल्ड पुल माने खींचना, तो एक पत्ता खींचा उसने जो अपनी चोंच से, अपनी बीक से, एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द एंड, और एंड की तरफ में पानी के साथ छोड़ दिया। का हियर यू आर, शी कूड, उसने जो है बोला, उसने कूड करके अपनी प्यारी सी मीठी सी आवाज में उसने बोला, हियर यू आर, लो जी तुम्हारे लिए पत्ता छोड़ दिया है, इसके ऊपर चढ़ जाओ और बच जाओ, और आगे से ऐसी मुसीबत में मत पड़ना जहां पे जो है तुम अपनी जान से हाथ धो बैठो। ऐसे काम क्यों करने भाई? एक ही तो जीवन है, इसमें और चीज करेंगे ना,
अब एंट भी है तो वो भी अपनी मेहनत करेगी, कुछ भी करेगी जैसे इंसान करते हैं। हर किसी प्राणी का इस दुनिया में जरूरत है, और ये तो बेमौत मरने वाले काम है ना, कि पानी में गिर के मर गए, है ना। तो शी कूड एंड फ्लू अवे, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, तो वो उड़ गई। तो अब क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द डव हेल्प द एंट? आपको क्यों लगता है कि जो है डव ने हेल्प की जो है एंट की? क्यों की होगी? क्योंकि डव वाज फ्रेंडली, और डव को लगता था कि मुझे मदद करनी चाहिए, इसलिए डव ने उसकी मदद की क्योंकि वो फ्रेंडली था, है ना। उसका एटीट्यूड दोस्ताना था, उसके लिए अपना जो काम था वो इंपॉर्टेंट नहीं था, उस दूसरे की जान बचाना इंपॉर्टेंट था। तो डव वाज फ्रेंडली, दैट्स व्हाई डव हेल्प्ड द एंट। सेकंड है, हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ? तो डेफिनेटली लीफ को यानी पत्ते को पा करके एंट ने क्या महसूस किया होगा? तो एंट माइट गॉट रिलीफ, उसको रिलीफ महसूस हुआ होगा, उस पत्ते के ऊपर बैठ करके वो फिर तैरते हुए अपने किनारे पहुंच गई होगी, उसने शुक्रिया अदा किया होगा डब का, है ना। जब भी हमारी कोई मदद करता है तो हमें उसको थैंक यू जरूर बोलना चाहिए, तो एंट ने भी ऐसा ही किया होगा। तो द एंट मस्ट फेल्ट रिलीफ एंड वुड बी थैंकफुल टू द डव। तो क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल? क्या आप भी कभी ट्रबल मुसीबत में फंसे, लाइक द एंट, एंट की तरह, है ना। एंड डिड एनीवन हेल्प यू? क्या किसी ने आपकी मदद की? ये ली गई है एसॉप्स फेबल से, ये वाली कहानी। एसॉप्स फेबल, फेबल का मतलब होता है एक ऐसी कहानी। फेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये आपको पता भी होना चाहिए। फेबल का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जिसमें जो है जानवर आपस में या इंसानों से बात करते हैं, ऐसी स्टोरी को हम फेबल बोलते हैं। एसॉप्स फेबल में हजारों ऐसी कहानियां हैं जो कि मॉरलिस्टिक हैं, और आपको आपने पढ़ी भी होंगी, नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लीजिएगा, आपकी लाइब्रेरी में होंगे, स्कूल की लाइब्रेरी में होंगे, आप जाइएगा, किताब लीजिएगा और एसॉप्स फेबल्स पढ़िएगा, आपको मजा आएगा और बहुत सारी इस तरीके की चीजें आपको समझ में आएंगी। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की कि हैव यू एवर बीन इन ट्रबल? क्या आप कभी ऐसे मुसीबत में फंसे जैसे कि एंट फंसी, और क्या किसी ने आपकी मदद की? तो ये आपके अपने विचार हो सकते हैं, आप इसका बारे में लिखेंगे, जस्ट टेक इट एज ए होमवर्क। हम आगे बढ़ते हैं। नाउ आंसर द क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने बारे में बताने हैं। जैसे कि पहला है, व्हाट इज योर नेम? आपको पता है, अपना नाम लिखेंगे, सबको नाम लिखना आता ही होगा अपना। नाउ यू आर इन क्लास 5th एंड बीइंग अ 5th ग्रेडर, नाम क्या, आप अपना इंट्रोडक्शन, अपना अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने स्कूल के बारे में एसेज वगैरह भी लिखते होंगे, है ना, लिख सकते हैं। तो ये तो नाम लिखना है, जस्ट सिंपल एक्सरसाइज जो आप ऐसे होमवर्क कर सकते हैं। व्हाट लैंग्वेज और लैंग्वेजेस डू यू स्पीक? लैंग्वेज का मतलब भाषा, आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं, है ना। हमारे उत्तराखंड में गढ़वाली है, कुमाऊनी है, इंग्लिश तो आप बोलते होंगे या कोशिश कर रहे होंगे सीखने की। और भी हमें ज्यादा से ज्यादा जो है भाषाएं सीखनी चाहिए लाइफ में। जितनी भाषाएं आपको आती हैं उतना बेटर, है ना। भाषाएं जितनी आए उतना आपके लिए जो है लाइफ इजी हो जाती है, आप जहां जाएंगे उसी भाषा में बात कीजिए। सपोज हमारे ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर हुए पहले, जहां जिन्होंने, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव जी, जो कि बहुत सारे वो बहुभाषी थे, है ना। और जहां जिस स्टेट में जाते उसी स्टेट की भाषा में बात करते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जल्दी से भाषाएं सीख जाते हैं। तो आप कितनी भाषाएं जानते हैं आप और बोलते हैं, आप लिखेंगे इसमें, और कोशिश करें ज्यादा ज्यादा भाषाओं को सीखने की। हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हैं? क्लास 5th में नॉर्मली आपकी एज करीब करीब 11-12 साल के हेर फेर में रहती है। फिर भी कोई 13 साल का भी हो सकता है, कोई थोड़ा छोटा भी हो सकता है, बट व्हाट्सएवर जो भी है आप अपने बारे में लिखेंगे। देन 4th वन, विच इज योर फेवरेट फूड? आपका फेवरेट यानी आपका जो आप पसंद करते हैं वो कौन सा फूड है ना। 5th वन, वेयर डिड यू गो यस्टरडे? क्या आप यस्टरडे यानी कल बीता हुआ, कल कहाँ गए थे, तो लिखेंगे आप। 6th, विच कंट्री डू यू बिलोंग टू? नॉर्मली वी बिलोंग टू इंडिया, INDIA, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे हों जो बाहर से बिलोंग करते हैं और यहाँ इंडिया में आकर के पढ़ रहे हों। तो जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आप उसको लिखेंगे। अदरवाइज इंडिया से तो हम लोग बिलोंग करते ही हैं, तो द आंसर वुड बी इंडिया। एंड व्हेन डू यू गो टू स्लीप?
आप सोने के लिए कितने बजे जाते हैं? तो नॉर्मली हमें 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए और जल्दी सोना चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये कोटेशन है। तो जल्दी 8 से 9 बजे जो है स्टूडेंट लाइफ में सो जाना चाहिए और मॉर्निंग में 4 या 5 बजे उठ जाना चाहिए और मॉर्निंग में बैठ के पढ़ना चाहिए। द बेस्ट टाइम टू स्टडी इज द मॉर्निंग, राइट? तो आप कितने बजे सोने जाते हैं? तो टाइम लिखेंगे। एंड द एट्थ वन, व्हाई डू यू ड्रिंक मिल्क? आप मिल्क क्यों पीते हैं? मिल्क के अंदर क्या होता है? हमारे पास बैलेंस डाइट में सारी चीजें हैं, तो मिल्क भी एक ऐसी चीज है। बैलेंस डाइट में क्या है? उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, क्या है? ऑब्वियसली उसके अंदर प्रोटीन है। हम प्रोटीन लेने के लिए मिल्क को पीते हैं और मिल्क को एक कंप्लीट फूड भी माना जाता है। विटामिन सी के अलावा सारी चीजें ऐसे बोला जाता है, उसमें फैट भी होता है ना? उसी से हम लोग घी एंड बटर भी बनाते हैं और कर्ड भी बनाते हैं, है ना? तो इसलिए हम मिल्क को पीना पसंद करते हैं। आप क्यों पीते हैं? आप अपना रीजन लिख सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मिल्क नहीं पीते, लेकिन गलत बात है, मिल्क पीना चाहिए। नाउ हियर आर सम आंसर्स अबाउट गिवन पिक्चर। यहाँ पे जो है कुछ आंसर्स दे रखे हैं। नॉर्मली होता क्या है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लोग जो है तब आंसर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको आंसर दिए हुए हैं। कौन सी पिक्चर के बारे में? इस पिक्चर के बारे में। एक पिक्चर है, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? एंट। एंट यानी सबको पता है एंट का मतलब। एंट का मतलब चींटी, छोटा सा जानवर, हर किसी के घर के अगल बगल मिल जाता है पेड़ के नीचे, और बेचारा बड़ा मासूम सा रहता है ना? प्यारा सा, छोटा सा। तो यहाँ पे आंसर दे रखे हैं, ये जो 5 पॉइंट्स है, ये ऑल आर आंसर्स। आपको इनके क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है? ये थोड़ा उल्टी एक्सरसाइज है, लेकिन मजा आने वाला है इसमें। द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज द color of the ant? एंट का कलर क्या है? तो जब क्वेश्चन बनता है तो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क भी आएगा। इट लिव्स ऑन लैंड। तो वेयर डज इट लिव? ये कहाँ रहती है? किसके बारे में पूछ रहे हैं हम? एंट के बारे में। क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा क्योंकि हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इट हैज 2 लॉन्ग एंटीने। उसके 2 एंटीने से जो है रहते हैं उसके सर के पास में, है ना? क्योंकि उसकी आंखें तो ज्यादा आंखों से नहीं देखता है एंट, तो एंटीना जो है सिग्नल पकड़ने के लिए चाहिए उसको, है ना? खतरे का एहसास है, कोई भी चीज है या सुगंध लेना है तो एंटीना उसके बड़े काम आते हैं। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ मैनी एंटीना या एंटीने it has got कितने एंटीना है उसके? फिफ्थ वन, इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे ये क्रॉल करती है, रेंगती है। तो वेयर मैंने कहा वेयर डज इट क्रॉल? क्रॉल कहाँ करती है? तो इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड। नाउ फिफ्थ वन, इट ईट्स शुगर। ये शुगर खाती है। तो व्हाट डज इट ईट? ये क्या खाती है? तो इट ईट्स शुगर। तो fill in the blanks with the prepositions such as to, at, of, on, in, on, into, with। ये कुछ prepositions डालने हैं इसमें। तो one has been done for you। तो पहला है the tree was the home a flock of wild geese। तो ये वाला जो है आपके लिए किया हुआ है, ऑफ है। He noticed the creeper। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? at the foot of the tree। It would be a pity to destroy, TO2, ठीक है? यहाँ पे टू भी है, तो टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। ये क्या बोला था? बर्ड्स ने बोला था। ये सब चैप्टर से ही है। एज दे फ्लू डैश द ट्री दे वर ट्रैप्ड। तो एज दे फ्लू यहाँ पे हो जाएगा फ्लू, एज दे फ्लू इनटू। पेड़ के अंदर जैसे वो आए तो वो ट्रैप हो गए। द बॉय रैन डैश द डॉग। तो किसके साथ? विद, कुत्ते के साथ दौड़ा, विद। द फ्रॉग्स जंप्ड, यहाँ पे आ जाएगा इनटू द वेल। फ्रॉग जो है जंप्ड इनटू, मतलब वेल यानी
कुएं के अंदर frogs jumped into. The girl was thrilled to see her new bicycle. So TO2 will be the right answer. The birds were caught. The birds were caught in the net. Net में फंस गए वो. And the children walked. वैसे तो जो है over होना चाहिए. यहाँ पे options में over नहीं है. तो वैसे the children walked over the bridge. हाँ, तो अब यहाँ पे ओवर नहीं है तो ऑन द ब्रिज वॉक्ड ऑन द ब्रिज. तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर आपको ओवर नहीं दिख रहा है तो ऑन भी चलेगा ऑन द ब्रिज. ओवर नहीं है तो ऑन विल बी द राइट आंसर. ओके, so I hope that this is clear. So the points which we discussed in these exercises are the practices or the practice questions whatsoever are given. The questions given in the textbook, we have tried to answer these questions, most of them, and difficult words जहाँ पे थे हमने कोशिश करी कि आपको उनकी मीनिंग भी बताई जाए. So these were the points we discussed in the chapter. I hope that आपको समझ आया होगा. So my dear students, these were the explanations of these exercises and the questions which were given in the textbook of your unit 2 flying together. I hope that you would enjoy this video, and even if you find anything difficult, just try to keep on watching to understand it thoroughly. So that's all from my side. Thank you very much.